हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो पिछले काफ़ी समय से मतलब कुछ दिनों से आपकी वीडियोस नहीं आ रही थी। उसका एक रीज़न था कि आपको जैसे कि पता है कि आपका बीपीएससी ट्री 3.0 का आपका एग्ज़ाम जो है वो मतलब अभी अभी संपन्न हुआ है। ठीक है, तो उसी में मैं भी फॉर्म फिलअप किया था और मैं भी एग्ज़ाम देने के लिए मैं बाहर गया हुआ था और उसमें मेरा 4-5 डेज लग गया, तो इसी कारण से कुछ कुछ वीडियोज़ जो है नहीं आ रही थी। तो आपने एग्ज़ाम ऑलरेडी दे ही दिया, आपको पता चल ही गया होगा, यूट्यूब से कुछ क्वेश्चन वोश्चन आपने मिला ही लिया होगा। और आपका जो है एग्ज़ाम देने के बाद भी सियोरिटी नहीं है क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको पता चला है कि लीक का कुछ बहुत सारी खबरें आ रही है और इसके 50-50 चांसेस है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो भी सकता है और एग्ज़ाम कैंसिल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम कैंसिल फिर से होगा कि नहीं होगा वो तो आपको आने वाला टाइम ही बताएगा, जब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जब कुछ आपका ऑफिशियल आएगा। अभी तक तो इसका कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि आपका जो है एग्ज़ाम दोबारा आपसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए अभी आपको जो है वो कोई भी आपके जो अच्छे प्लेटफॉर्म वाले जो है, जो भी कुछ आपके ट्विटर कैंपेनियन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आपका कुछ ऐसा कर रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं, तो उनके मतलब आप रीट्वीट ऐसा कुछ समथिंग कर सकते हैं, तो इसे मतलब रीट्वीट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो साथ ही साथ अगर आप बिहार के आजू बाजू में रहते हैं तो कुछ आपके शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है तो वहाँ पर भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता ना, क्योंकि मैं तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मिलियन में सब्सक्राइबर है, मैं ऐसे कर दिया मैं वैसे कर दिया। मैं भी उन्हीं को फॉलो करूँगा, वो जो कुछ करेंगे तो मैं एक रीट्वीट कर दूँगा और कुछ ऐसा होगा तो मैं मतलब उसमें शामिल होऊंगा। तो देखिए ये सब तो खैर बात हो गई फॉर्मेलिटीज़ की, ये सब तो आपको साथ साथ आजकल तैयारी के साथ भी आपको करते ही रहना, लेकिन आपको तैयारी भी आपको करते रहना, क्योंकि जब तक आपका फाइनल, अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था बहुत अच्छी बात है, फिर भी जब तक आपका कहीं फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको जो है अपना प्रयास लगातार आपको आगे करते रहना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो देखिए अभी आपको पता है कि अभी अभी चंडीगढ़ टीजीटी का जो है आपका पेपर जो है आपका आज फॉर्म फिलअप करने का लास्ट था। साथ ही साथ डी टीजीटी का भी फॉर्म फिलअप हुआ था, आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। ठीक है, तो देखिए ये सब कुछ टीचिंग वैकेंसी है और भी कुछ आपको जो टीचिंग वैकेंसी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है कि आपको अपना तैयारी लगातार रखे रहना है, मतलब जो भी है कॉमन चीज़ों का जो है अपना तैयारी रखे रहना है। एग्ज़ाम देने के बाद भी थोड़ा सा एक एग्ज़ाम दीजिए, 2-4 दिन का थोड़ा सा इंटरवल लीजिए, गैप लीजिए, और गैप लेने के बाद जो है आप थोड़ा सा फिर से अपना रूटीन को बनाइए और उस रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करिए। एक छोटा टारगेट लीजिए, बड़ा टारगेट लीजिए और धीरे धीरे उसको पढ़ाई को जो है वो कंप्लीट करने का कोशिश करिए। ठीक है, इस टाइप से आप जब करिएगा तो आप एक अपने आप को एक रूटीन में रखिएगा और आपके एग्जामिनेशन आते रहेंगे तो आपको जब एग्जामिनेशन नियरेस्ट में होंगे तो आपको उतना ज़्यादा प्रिपरेशन करने में आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप एग्ज़ाम देने के बाद पूरा पढ़ाई ही आप स्किप कर देंगे, आप पढ़ाई के ही टच में नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि आपको जो है वो जब आपका कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो इस केस में आपका जो है सिलेक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा, आपका सब कुछ कंप्लीट नहीं रहेगा, तो इस केस में आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखें, साथ ही साथ ये भी जो प्रोसेस है आपका, अब क्या किया जा सकता है बताइए। एक जनरल कैंडिडेट क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें भी आपका पेपर लीक ये वो दिस दैट होते रहता है, तो काफ़ी दुख पहुंचता है, लेकिन क्या कीजिएगा, आपको जो है वो अगर आपको एक जॉब चाहिए तो आपको तब तक नहीं रुकना होगा जब तक कि आपका फाइनली सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको फाइनली मतलब लगे रहना है और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके स्टेट में, आपके स्टेट के बाहर सेंट्रल वैकेंसी की, तो सारी वैकेंसियों पर नज़र रखना है और सिलेबस को देखना है और उसको सिलेबस को अपने आप को रूटीन में रखना है, ताकि कहीं पर जल्दी से जल्दी आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो देखिए आगे आगे होता क्या है कि आपका आपका एग्ज़ाम कैंसिल होता है कि नहीं होता है, तो वो तो टाइम आपको बताएगा। अभी आप DSSP की तैयारी में आप लग सकते हैं, कुछ EMRS का भी चर्चा है, कुछ स्टेट में भी और आपको देखने को मिलेंगे, अपने स्टेट में पार्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, साथ ही साथ आपको शायद ट्री 4.0 भी आपको जुलाई अगस्त में होना है, तो आपके देखिए कि कौन कौन सिलेबस आपका तैयार है, क्या क्या करने की ज़रूरत है और जल्दी से जल्दी आप उसको तैयार करें। साथ ही साथ आपको लगता है कि जॉब के साथ आप प्रिपरेशन कुछ कर सकते हैं, तो छोटा मोटा कुछ जॉब भी आप ज्वाइन कर लीजिए
और ऐसे कुछ स्कूल ज्वाइन कर लीजिए जो कि जाकर ज़्यादा आपको इस मतलब वर्क बर्डन नहीं करवाते हैं, तो उस केस में आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना साथ साथ अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो यही सब कुछ देखिए, प्लानिंग बनाइए, अपने माइंड को सेटअप करिए, क्योंकि जो ये प्रिपरेटरी मोड होता है वो काफ़ी जो है आपका पेनफुल होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कुछ प्लान करिए, कुछ देखिए, और फिर जल्दी से जल्दी अपना एक सिलेक्शन जो है वो सिक्योर करने का कोशिश करिए और अपना एक सिलेक्शन जल्दी से जल्दी लीजिए, ठीक है। तो पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आप सिलेक्शन करते रहेंगे, ठीक है। मतलब ये है सेटिंग अभी चल रहा है आपका कि उसी का भी सिलेक्शन हो रहा है जिसका सेटिंग हो रहा है दिस दैट, तो ठीक है। ये सब भी बातें हैं, बट कहीं ना कहीं सच तो सच है और आपका झूठ तो झूठ ही है। तो थोड़ा सच पर भी विश्वास करना चाहिए आपको, अपने आप को इस टाइप से रूटीन में अपने आप को प्रिपरेटरी मोड में रखना चाहिए, ताकि सब कुछ आपका सिलेक्शन हो जाए, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए और ये जो फेज है वो जल्दी से जल्दी। तो यही सब कुछ बातें थी, मैं सोचा कि थोड़ा सा छोट वीडियो बना करके आपको दूँ। बाकी मैं कुछ कुछ अब और अपडेट लाऊंगा और भी बताऊंगा जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, और साथ ही साथ कुछ सिलेबस से रिलेटेड कुछ कंसर्न मैं दूंगा। और एक बात और, आपका सीटेट का फॉर्म जो है वो फॉर्म फिलअप मतलब हो रहा है, तो उसको भी अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो आप उसको फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इस केस में आपका क्या होगा कि, क्योंकि सीटेट ऐसा नहीं है कि सीटेट आप क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आपको जो है जॉब मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि क्राइटेरिया होता है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आपको वो वहाँ से वो हेल्प कर जाएगा। तो ये सब कुछ बातें थी जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। तो आप लगे रहिए, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि आपको लगे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लगे रहिएगा तो ही कुछ होगा, अगर आप नहीं लगे रहिएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी अपडेट होता है, जो भी चीज़ मिलता है, मैं उसको शेयर करता रहता हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा मैं गायब हो जाता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन होता है, ये कुछ होता है, तो खुद को फोकस करना पड़ता है, ठीक है। बाकी देखिए, अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ तो इसका ऑफिशियल आंसर की भी कुछ दिन में आपको आ जाएगा। देखिए, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा। मैं कह दूंगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो भी नहीं एग्ज़ाम कैंसिल होगा, मैं कह दूंगा कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा तो भी नहीं कह सकता। तो देखिए, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं आ जाए तब तक कुछ ऐसे ऑथेंटिक वे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये सब कुछ बातें थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होता है मैं उसको शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।